नमस्ते। कुछ समय पहले मेरे एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आयुर्वेद में आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य के भी बारे में बताया गया है और आप आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं। आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य का कोटेशन उनने अष्टांग संग्रह से निकाला था। यानी कि अष्टांग संग्रह में महर्षि बाघभट्ट ने सेक्स करने के भी कुछ नियम बताए हैं। लेकिन मैं उसी बुक से ये बताऊंगा कि आपको आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं ये क्वेश्चन आप पर ही छोड़ दूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है या अब्रह्मचर्य पालन करना है। अब इसमें लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई आयुर्वेद में अब्रह्मचर्य की बात की गई है, सेक्स करने की बात की गई है, तो हम संभोग क्यों ना करें, सेक्स क्यों ना करें। लेकिन ये आधी अधूरी बात है। इसके साथ भी आयुर्वेद में बहुत सारे बड़े बड़े नियम बोले गए हैं जो कि आपको अब्रह्मचर्य पालन करने के साथ इनका पालन जरूर करना है। और उन्हीं नियम के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। और अगर उन नियम का पालन किए बगैर आप अब्रह्मचर्य करते हैं, यानी कि अपना वीर्य नाश करते हैं, सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, हस्त मैथुन भी करते हैं, सब टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। यानी कि हस्त मैथुन, सेक्स, क्या अंतर है दोनों में। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप बताए हुए नियम का पालन किए बगैर अब्रह्मचर्य करते हैं, अब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हस्त मैथुन करना तो पूरी तरीके से अप्राकृतिक है। यानी कि आयुर्वेद में ये बताया गया है कि बिना योनि के वीर्य का स्खलन करना पूरी तरीके से अप्राकृतिक है। और अगर व्यक्ति अपने हाथ से ही मैथुन करता है, हस्त मैथुन करता है और ऐसा लगातार करता रहता है, तो उसको आगे चल के मानसिक रोग होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं संसर्ग के बारे में, सेक्स के बारे में। अब इसमें हम बढ़ते हैं पहले पॉइंट पर कि आयुर्वेद में ऐसे ऐसे दिन बताए गए हैं जिस दिन हमें संसर्ग नहीं करना है। जैसे कि मकर संक्रांति के दिन, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन, जिस दिन अमावस्या की रात हो, और जाने तो नवरात्रि की 9 दिन और दिन में सहवास नहीं करना चाहिए। और जाने तो गुरु ग्रह, राजग्रह और देव ग्रह तथा समुद्र के तट के आसपास भी संभोग नहीं करना चाहिए। और आगे जाने तो दूसरे पॉइंट में हमें किस किस स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिस स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो, जो संसर्ग करते समय चित्त न लेटी हो, जो स्त्री आपको अनुकूल न हो, जो अधिक मोटी हो और जो अधिक कमजोर हो, और जो गर्भिणी हो तथा ब्रह्मचारिणी हो, उस स्त्री के साथ सहवास आयुर्वेद में वर्जित बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है कि मौसम के अनुसार संभोग करना। जैसा कि हमारे शरीर का जो बल है वो चंद्र के साथ जोड़ा गया है। ठंडियों के मौसम में चंद्रमा ज्यादा प्रभावशाली रहता है, तो ठंडियों के मौसम में ही हमारे शरीर का बल बढ़ जाता है। तब ठंडियों के मौसम में बताया गया है कि 3 दिन छोड़कर, और ये भी उस समय में, यानी कि 3, 4, 5 हजार, 10 हजार साल पहले 3 दिन छोड़कर ठंडियों में सहवास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की कंडीशन जाने तो इसमें हफ्ते में एक बार तो मान ही ले। यानी कि ठंडियों में हफ्ते में एक बार, बसंत के मौसम में और शरद के मौसम में 15 दिन में एक बार, और गर्मियों में तथा बरसात के मौसम में महीने में एक बार। और जो व्यक्ति कमजोर हो उसको तो करना ही नहीं चाहिए। अब ये तो हमने जाना मौसमों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसी कैसी स्थिति में, यानी कि हमने क्या क्या कर लिया हो तो उसके बाद हमें संभोग नहीं करना है। जैसे कि जिस व्यक्ति ने ज्यादा आहार का सेवन कर लिया हो, उसका पेट भरा हो, और इसी के उल्टे जिस व्यक्ति को ज्यादा भूख लगी हो, तब संभोग नहीं करना है। जो व्यक्ति ज्यादा घबराया हुआ हो, जो प्यासा हो, जो बालक हो और जो बूढ़ा हो, जिन्हें मल मूत्र का वेग आ रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हमें सेक्स नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाजीकरण औषधि के बारे में। यानी कि व्यक्ति को कुछ कुछ ऐसी औषधि है जो कि उसकी प्रकृति के अनुसार है। जी हाँ, कुछ कुछ ऐसी वाजीकरण औषधि होती है जो कि कुछ व्यक्ति के लिए सूटेबल होती है, उसके प्रकृति के अनुसार होती है, और कोई व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार नहीं होती। और जो व्यक्ति जो कि अब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उस व्यक्ति को लगातार वाजीकरण औषधि का सेवन करना चाहिए। और वाजीकरण औषधि को लेने से पहले उसको अपने शरीर की शुद्धि जरूर करा लेना चाहिए। यानी कि पंचकर्म, यानी कि पहले पंचकर्म से अपनी शरीर शुद्धि करा ले, उसके बाद वाजीकरण औषधि का सेवन करे। और जो ऊपर नियम बताए गए हैं उनका भी उसको पालन करना है, तभी वो व्यक्ति अब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नियम है, जो है कि व्यक्ति ने अगर 25 साल तक, शुरुआत से जन्म से लेकर 25 साल तक उसने निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तभी वह व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में अब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। लेकिन आज के समय में ऐसे व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेंगे जिसने 25 साल तक निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन किया है। लेकिन अगर व्यक्ति ने निष्ठा पूर्वक 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया है, तब माफ कीजिए, ये नियम आपके लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेंगे। अगर आपने 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया है और फिर भी आप विवाह के बाद अब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपको नुकसान ही नुकसान होंगे। आपका शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा, आपका बल
बल क्षीण हो जाएगा, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आपकी सातों धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सातों के सातों धातुओं का क्षय होने लगेगा, इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी और यहाँ तक बोला गया है कि व्यक्ति की असमय मृत्यु भी हो सकती है। अब इतना सब बताने के बाद महर्षि वाग्भट ने अंत में ये तक बोला है कि अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी कि अभी टॉपिक चल रहा है अब्रह्मचर्य का, संभोग करने का, सेक्स करने का, लेकिन इतना सब बताने के बाद भी अंत में महर्षि वाग्भट ने ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की है कि अगर व्यक्ति निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करता है, अपनी वीर की रक्षा करता है, तब उस व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त होता है, उसकी आयु लंबी होती है, उसकी मेध शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, इंद्रियों का बल बढ़ता है, उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है और वो देर से बूढ़ा होता है। अब आप जरा खुद लॉजिक लगाएं कि आप ब्रह्मचर्य के टॉपिक में अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर रहा है, तब वो ब्रह्मचर्य पालन करना कितना जरूरी होता है। यानी कि ये बात तो वही होगा कि एक सेक्स स्पेशलिस्ट का डॉक्टर अगर वो ब्रह्मचर्य पालन करने के बारे में बोल रहा है, तब आप बुद्धि लगाएं कि ब्रह्मचर्य पालन करना कितना आवश्यक है। और अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको नियमों के साथ साथ फालतू की ये नियम, पंचकर्म, वाजकरण, औषधि, इन का ध्यान रखना, इन जगहों का ध्यान रखना, इन सब से दूर होकर माइंड को एकदम खाली खुल्लम रखना है और उसको 2 पल का सुख छोड़कर हर पल का सुख महत्व रखता है, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन ही करता है। अब आगे आपको जो देखना है वो आप देखें, मेरा काम था आपको बताना। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।